यूपी के मिर्जापुर हाईवे की हॉन्टेड कहानी। हाँ, आज मैं लेकर आ गया हूँ यूपी के हॉन्टेड हाईवे मिर्जापुर की कहानी, जिसको सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। और ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो बस कमेंट करिए, आपकी कहानी भी यहाँ सुनाई जाएगी। कहानी को स्टार्ट करता हूँ मैं, और देरी ना करते हुए आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कहानी एकदम सच्ची है, आप बीती कहानी है, वो भी मेरे एक सब्सक्राइबर की। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। तो कहानी स्टार्ट करता हूँ। उसने मुझे बताया कि वो हमेशा माल को सप्लाई करता था, इधर से लेके उधर, उधर से उधर। उसका खुद का एक ट्रक था, काफी अच्छा खासा ट्रक था, वो उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो ट्रक ही उसके जान के पीछे पड़ जाएगा, उसके साथ जो होगा वो अनदेखा अनसुना होगा। उसने बताया कि वो हमेशा अकेला ही सामान को ढोता था। एक रोज एक रास्ते में औरत उसको दिखती है, जो कि हाईवे पर, वो हाईवे पर पहुंचता है मिर्जापुर के पर। और वहां वो उस औरत को देखता है। वो औरत लिफ्ट के लिए हाथ कर रही होती है। वो उसको लिफ्ट देने के लिए सोचता तो है, पर वो मना कर देता है कि रात की बात है, क्या लिफ्ट दूं। और वो आगे चला जाता है। जैसे ही वो आगे चला जाता है, उसके साथ जो था वो धैला देने वाला होता है। वो वहां से तो निकल जाता है। अगली रोज फिर देखता है कि वो औरत उसको फिर हाथ कर रही होती है। वो लिफ्ट देता नहीं है, वो हमेशा बचा रहता है कि लिफ्ट नहीं देनी, नहीं देनी, नहीं देनी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर वही है ना, होनी तो होकर ही रहेगी, और ना चाहते हुए भी वो होनी टल नहीं सकती। ऐसा ही उसके साथ होता है। एक रोज उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसको लिफ्ट दे ही दूं। वो लिफ्ट देने के लिए गाड़ी को थोड़ी, अपने ट्रक को थोड़ी आगे रोकता है। जैसे ही वो उस ट्रक को थोड़ी आगे रोकता है, तो वो देखता है कि शीशे में पीछे वो औरत वहां होती ही नहीं है। वो औरत सफेद कपड़ों में होती है, उसके पास एक डंडा टाइप का होता है, और वो देखने में सुंदर होती है। वो डंडे की वैसे नहीं रुकता, क्या पता कुछ चोर वोर हो। वो इग्नोर करता है और निकल लेता है, क्योंकि उसका हमेशा का सफर रात का होता है। उसने बताया कि जैसे ही मैं रात में वहां से निकला करता, वो औरत मुझे हमेशा दिखा करती। वो औरत वहीं पर खड़ी रहा करती और लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाती। ऐसे करते करते उस औरत को 15 दिन बीत गए। जब उस औरत को 15 दिन बीते, तो मुझे लगा कि यार एक बार लिफ्ट देकर ही देख लेता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी को रोक लिया, और जब मैंने अपनी गाड़ी को रोका लिफ्ट के लिए, मैंने गेट को खोलना चाहा, तो वो औरत फिर वहां से गायब हो गई। मैं समझ तो गया था कि कुछ तो दिक्कत है, कुछ रूहानी शक्ति है। इस चीज को मैं अनदेखा कर कर गाड़ी चलाने लगा। और जैसे ही मेरा ट्रक चलने लगा, रात के 12:45 हो रहे थे। 12:45 का जो टाइम होता है, वो रूहानी शक्तियों का एक अलग ही समय होता है, जहाँ रूहानी शक्तियां अपने पीक पर होती हैं, हाई टू हाई होती है। वो किसी के ऊपर भी वशीकरण कर सकती हैं, किसी को भी अपने कंट्रोल में ला सकती है। हाँ दोस्तों, फिर जो हुआ मेरे साथ वो दहला देने वाला था। उसने बताया कि जैसे ही मैं ट्रक को स्टार्ट करने लगा, मेरा ट्रक स्टार्ट ही नहीं। मैंने कहा यार अभी तो बंद किया था मैंने, ये स्टार्ट कैसे नहीं होता। मैं बाहर उतर आया। 12:45 से 1:30 हो गए, पर वो ट्रक मेरे से ठीक नहीं हुआ। मैं अब परेशान होकर ट्रक में चढ़ने लगा कि चल ट्रक में सो जाता हूँ, सुबह को देखूंगा जैसा भी है, क्योंकि रात का टाइम था। मैं ट्रक में चढ़ा ही कि मैंने देखा वो ट्रक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। जब वो ट्रक स्टार्ट हुआ, तो मैं खुश हो गया कि अरे ये क्या हुआ। मुझे नहीं पता था कि वो रूहानी शक्ति मेरे ट्रक में बैठ चुकी है, और उसका अब इस ट्रक पर पूरा काबू है। मैंने ट्रक को स्टार्ट करके चलाना शुरू कर दिया, और मैं मजे में गाने सुनते सुनते ट्रक को लेकर जा रहा था। मैं मिर्जापुर के हाईवे क्रॉस करने ही वाला था, जो मैंने शीशे में झलक देखी। मैंने देखा कि जो ट्रक के अंदर शीशा लगा था, उसमें मेरे बराबर में एक औरत बैठी है, वही औरत जो वहां खड़ी थी। एक साथ मैंने गर्दन घुमाई तो वहां कुछ नहीं। ऐसे ही मैंने मिर्जापुर का वो हाईवे क्रॉस कर दिया। जैसे ही वो क्रॉस हुआ, मैंने देखा कि वहां कुछ नहीं है। शीशे में कई बार देखा, मैं डर गया। उसके बाद मैंने इस चीज को इग्नोर करना चाहा, पर वही है ना, मन के बहकावे में ना, मन तो उसी चीज पे ले जाएगा जो चीज के बारे में नहीं पता। मैं बार बार उसी चीज को याद किए जा रहा हूँ। मैं याद किए जा रहा था, याद किए जा रहा था, रात भर सोया भी नहीं। अगली सुबह, जैसे कि मेरी शिफ्ट सुबह खत्म हो जाती है, सुबह 5 बजे शिफ्ट खत्म हो जाती है, और 5 बजे के बाद आराम से 1-2 बजे तक मैं सोता हूँ। फिर शाम को अपना घर का काम कुम करके फिर ट्रक लेके निकल लेता हूँ। रात को मैं जैसे ही 10 बजे अपने ट्रक लेके निकला हाईवे पर, मिर्जापुर में मैंने एंटर किया ही था कि मैंने देखा वो औरत मेरे ट्रक के जस्ट आगे एक लाठी लेकर चल रही है। वो चीज मेरी रूह को दहला देने वाली थी कि ये औरत, ये आखिर मेरे ट्रक के आगे आ कहां से गई। उसकी वो लाठी, मैंने उसको 3-4 बार हॉर्न दिया, वो पीछे मुड़ के नहीं देखती।
वो काफी डरावना पल था, काफी भयंकर पल था और मेरी रूह कांपने के लिए तैयार हो चुकी थी। पर मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरे ही साथ होना है। उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे बताया कि जैसे ही मैंने ट्रक को रोका और गर्दन बाहर को निकाल के चिल्लाने की कोशिश करी कि हटती क्यों नहीं है, कि वो औरत वहां से गायब हो गई। मैंने कहा अरे ये तो अभी यहीं थी। मैं बड़ी जल्दी से ट्रक से बाहर उतरा और मैंने चारों तरफ देखना चाहा, पर वो रूहानी शक्ति जो कि औरत थी वो मुझे वहां नहीं दिखी। मैंने उसको इग्नोर करा और मैं वापस से जल्दी से ट्रक में चला। फिर सेम वही कहानी। ट्रक को स्टार्ट करने लगा पर वो ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। आधा घंटा बीत गया, रात के बज गए 11 बजे से लेकर 1:30, पर वो ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, मैंने ट्रक में लात मारी और जैसे ही मैंने ट्रक के टायर में लात मारी, ट्रक की आवाज आती है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने कहा यार ये तो फिर स्टार्ट हो गया। मैं ऊपर चढ़ा और अपने ट्रक में बैठ गया। लोड की भी टेंशन रहती थी मुझे, क्योंकि माल काफी सारा मेरे ट्रक में भरा होता था कि कुछ हो ना जाए, कहीं खो ना जाए माल। फिर जो मेरे साथ हुआ वो और ज्यादा ना देने वाला था। जैसे ही मैंने ट्रक को स्टार्ट किया, मैं चलाने लगा और मैं देखता हूं कि वो औरत जस्ट मेरे बराबर में आके बैठ गई है। उसको देखते ही मैंने ब्रेक मारे। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। वो यही चाहती थी कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, पर ना चाहकर भी मैं उससे बच जाता। मैंने ट्रक को छोड़ा और मैं भागने लगा। जैसे ही मैं भागने लगा, मुझे याद आता है कि अरे मैं क्यों भाग रहा हूँ, भागना तो उस चुड़ैल को चाहिए। मैं वापस आया और छुपके से ट्रक में देखने लगा तो वो चुड़ैल वहां नहीं थी। मैं बहुत जल्दी से ऊपर चढ़ा और ट्रक को स्टार्ट किया और मैं वहां से निकल गया। अगली रोज मुझे वो औरत नहीं दिखी, उससे अगले दिन भी नहीं दिखी, उससे अगले दिन भी नहीं दिखी, लेकिन उससे अगले दिन फिर सेम वही कांड। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ और वो औरत सामने खड़े होकर मुझसे लिफ्ट मांग रही है। उस ट्रक ड्राइवर ने बताया जैसे ही उसने लिफ्ट मांगी, मैंने ब्रेक मारे ही नहीं और मैं तेजी से अपने ट्रक को चलाने लगा। जैसे ही मेरा ट्रक तेजी से चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले जा रहा था, मैं देखता हूं कि वो औरत मेरे शीशे में क्लियरली दिख रही है पीछे रोड पर, और करीबन मैं 5 किलोमीटर चल लिया हूं, पर वो मेरे शीशे से जा ही नहीं रही है। मतलब जितना डिस्टेंस उसका तब दिख रहा था उतना ही अब दिख रहा है और उतना ही 5 किलोमीटर आगे जाके दिख रहा है। मैं समझ गया कुछ तो इस हाईवे की खौफनाक बात है, या फिर मैं ट्रक से उतर गया, ये मैंने गलती कर दी है। मैंने इस चीज को इग्नोर करना चाहा और मैं अपने मंजिल पर पहुंच गया। सुबह 5 बजे मैंने ट्रक को उतार दिया और मैं अपने घर चला गया। घर जाके सो के शाम को अपनी बीवी को सारी बातें बताई। तो बीवी ने क्या कहा कि तुम फिक्र मत करो, इस मंगल को मैं तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी के मंदिर का तिलक लेके आऊंगी, जो कि तुम अपनी गाड़ी पे चारों तरफ लगा लेगा। मैंने कहा जब तक तो 6 दिन रह गए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले ही मंगल बीता था। उसने कहा अरे कोई नहीं, तुम इतने दिन रुकना मत। 6 दिन के अंदर जो मैंने महसूस किया वो दहला देने वाला था। जैसे ही मैं ट्रक को वहां से गुजारता, वो औरत मुझे रोज दिखती, रोज मुझसे लिफ्ट मांगती। कभी वो मेरे ट्रक के आगे आ जाती लाठी लेकर, तो कभी वहां खड़ी दिखती। एक रोज सोमवार की बात थी, मैंने कहा बस आज का और दिन कट जाए, अगर आज की रात कट गई तो मेरे कोई टेंशन नहीं होगी। जैसे ही मैं उस जगह से निकलने लगा, मेरे दिमाग में वही चल रही थी कि वो औरत ना दिख जाए। पर वही है ना, जो दिमाग में चलता वो तो होता ही है। वो औरत मेरे जस्ट सामने खड़ी थी। मैंने उसको सामने देखा और मैंने सोचा कि साले को उड़ा ही देता हूँ। उड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरा ऑटोमेटिकली ट्रक बंद हो गया। और जब ट्रक बंद हुआ तो सब्सक्राइबर ने बताया कि वो डर गया, और वो इतना ज्यादा डर गया कि वो ट्रक से उतर के भागने लगा। उसने बताया कि जैसे ही मैं ट्रक से उतर के भागने लगा, वो लाठी लेकर मेरे पीछे चले जा रही थी, चले जा रही थी, और मैं गिर गया हाईवे। मैं हाईवे पे गिरा, मेरे घुटने में चोट लगी, और वो इस ट्रक, जैसे ये ट्रक है, इस साइड से आ रही थी। मैं इधर पहुंच चुका था। मैंने कहा ये तो धीमे धीमे आ रही है। मैं इधर से भागे भागे आया, भागे भागे आया, और ये चुड़ैल ऐसे करके आई और मैं ट्रक के नीचे से निकल के ऊपर चढ़ के मैंने ट्रक को वापस स्टार्ट करने की कोशिश करी, वो स्टार्ट हो गया। मैं ट्रक को गोली भगाता ले गया। वो शीशे में मुझे दिखती रही, दिखती रही, दिखती रही। उसके बाद मैं अपनी लोकेशन में पहुंचा और फिर आ गया मंगल। मंगल को मैंने पूरे अपने ट्रक पर तिलक लगाया। मंगल के रोज निकला। हर रोज आज भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ, पर कभी शीशे में नहीं देखता बैक मिरर को। मिर्जापुर के अंदर अंदर, बाहर निकलने के बाद देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अंदर अंदर नहीं देखता। और हाँ, आज भी हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है, और उनकी कृपा से वो रूहानी शक्ति मुझे कभी तंग नहीं कर पाती। अगर कोई इंसान
उस रोड से गुजरता है, तो कृपा करें कि कोई औरत दिखे तो वो गाड़ी को ना रोके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये सब्सक्राइबर ने मुझे आप बीती कहानी सुनाई है, तो मैं उसका नाम ले नहीं सकता, यहाँ उसने मना किया है, क्योंकि उसका मालिक जो है फिर वो उससे डिस्कसिंग करेगा, और क्या पता उसको काम से निकाल भी दे कि तू पागल है वगैरह वगैरह कह के। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी मौसी की आप बीती रूहानी शक्ति, जिसको बोलते हैं जिन्नात, वो पीछे लग गया था, कहानी है, उसको जाकर देखिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, और मिलते हैं नई कहानी के साथ। लाइक करे बिना जाइएगा नहीं, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, जिससे मुझे आपका प्यार मिलता रहे। और हाँ, कोई अच्छा मोमेंट जो आपको इस वीडियो में लगा हो तो उसे कमेंट में ज़रूर पिन करिएगा। मैं आपकी कमेंट को पिन पर रखूंगा, सबसे ऊपर रखूंगा। और लव यू ऑल।